नमस्कार, मैं हूं कामेश्वर राव। हिंदी अभ्यास कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय हिंदी व्याकरण कारक। हिंदी व्याकरण में एक महत्वपूर्ण विषय है वह कारक। इसे कालांश के अंतर्गत आप सबको कारक विषय के बारे में चर्चा करेंगे। कारक परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम का वह जो रूप है वाक्य में किसी शब्द के साथ या क्रिया के साथ जो संबंध प्रकट करते हैं उसे कारक कहते हैं। परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप वाक्य के अन्य शब्द या क्रिया के साथ अपना संबंध प्रकट करे उसे कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए राम रावण बाण मारा। मारा जो है क्रिया है, मारा क्रिया है, क्रिया। संज्ञा के जो संबंध क्रिया के साथ रखता है उसे कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए राम ने रावण को बाण से मारा। इसका अर्थ है राम ने रावण को बाण से मारा। రాముడు రావణుని బాణముతో చంపెను। यहाँ तीन संज्ञा है, संज्ञा संज्ञा संज्ञा। तीन संज्ञा के क्रिया के साथ का जो संबंध प्रकट करते हैं उसी को कारक कहते हैं। कारक के लिए 8 भेद है। कारक के 8 भेद है। 8 में 8 कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। उदाहरण के लिए राम ने रावण को मारा। यहां क्रिया कौन कर, राम ने क्रिया कर रहा है। देखिए रामुनि द्वारा क्रिया आ యొక్క क्रिया జరుగుతుంది। राम इसके लिए क्रिया जिससे हो रहा है उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता, इसे कर्ता कहते हैं। जिससे कार्य किया जाता है उसको कर्ता कहते हैं। जिससे जो कार्य का फल यानी कि कार्य का असर जिसको ऊपर पड़ रहा है उसे कर्म कहते हैं। जो जिसने कार्य कर रहे वो कर्ता कहते हैं। जिसका असर पड़ रहा है रावण का ऊपर ये है कर्म है। कर्म जो कर्ता का जो फल, ये क्रिया का जो फल जिस पर पड़ता है वो कर्म है। రాముని యొక్క ప్రభావము రావణుడిపై పడుతుంది। అందువలన రాముడు కర్త అయినప్పుడు రావణుడు కర్మ అగును। इसे बाण से मारा यानी कि इस वाक्य में बाण सहायता, बाण की सहायता से मारा। इस वाक्य में मारा क्रिया को बाण యొక్క సహాయంతో దీన్ని సంహరించను। అంటే बाण जो है सहायक है यानी कि इसे कहते हैं कि करण कारक कहते हैं। करण कहते हैं इसको। यह कर्ता कारक कहते हैं। ये संज्ञा को कर्ता कारक कहते हैं। इस संज्ञा को कर्म कारक कहते हैं। इस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। जिस कारक के चिन्ह है, कर्ता कारक का चिन्ह ने है, कर्म कारक का चिन्ह को है, करण कारक का चिन्ह है से है। इसे मैं एक कारक चिन्ह द्वारा मैं समझाऊंगा। सबसे पहले कर्ता कारक है, जिसने कार्य कर रहा है वो कर्ता है। वो जो कर्ता कारक का जो चिन्ह है ने है। किसी किसी प्रांत में विभक्तियां कहते हैं,
किसी प्रांत में कारक चिन्ह कहते हैं, किसी प्रांत में परसर्ग भी कहते हैं। राजस्थान, यूपी, उस इलाका में इसे परसर्ग भी कहते हैं। अगले है कर्म कारक, जो कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक है। అంటే కర్త యొక్క ప్రభావము ఎవరి మీద పడుతుందో అది కర్మకారక అవును। దీని कर्मकारक का चिन्ह है को। करण कारक, इस वाक्य में क्रिया जिस साधन से चल रहा है, जिस साधन से हो रहा है उसको कहते हैं कि करण कारक। इसका चिन्ह है से के द्वारा राम ने रावण को बाण से मारा, इस प्रकार। उदाहरण अगले है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक यानी उस वाक्य में किसके लिए वह कार्य कर रहा है, किसके लिए वह कार्य चल रहा है, उसका जो उसे एक संप्रदान कारक कहते हैं। అంటే దేని కొరకు ఆ క్రియ జరుగుతుంది అనే దాని గురించి ఈ వాక్యం తెలియబడుతుంది। దీని కారక చిహ్నం కేలియే కో। युद्ध, राम रावण युद्ध किस लिए गया, किस लिए हुआ था? सीता के लिए। सीता के लिए అంటే సీత కొరకు। उदाहरण के लिए और एक उदाहरण देखिए, संप्रदान कारक का एक उदाहरण देखिए। गणेश को पैसा दिया, गणेश को पैसा दिया। यहां है गणेश को, यहां आएगा गणेश को पैसा दिया। हम देश की भलाई के लिए काम करना है। అంటే గణేష్ को पैसा दिया, గణేష్ की पैसలు ఇవ్వబడింది। हम देश की भलाई के लिए काम करना है అంటే మనం దేశం యొక్క మంచి గురించి, మంచి కొరకు మనం పని చేయవలను। दोनों उदाहरण को ध्यान से देखिए। गणेश को पैसा दिया, हम देश की भलाई के लिए काम करना है। अगला है अपादान कारक। अपादान कारक का कारक चिन्ह है से माने अपादान माने अलग करना, तुलना करना, जुदा होना, इस प्रकार का अर्थ आता है। यानी कि उदाहरण के लिए पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, చెట్టు నుంచి ఆకు రాలినది, पेड़ से पत्ता गिरा। उदाहरण देखिए, आम से कटहल बड़ा। आम से అంటే మామిడి పండు కంటే పనస పండు పెద్దది। से तुलना। और एक उदाहरण है पेड़ से पत्ता गिरा। मेरा भाई दिल्ली से आया। से वहां क्या है, फ्रॉम। से क्या होता है, फ्रॉम होता है। इसका अपादान कारक, कहीं से जुदा होना, अलग करना। शब्द का अंदर क्रिया को जो अलग करते हैं उसे से का कारक चिन्ह लगता है। अगले है संबंध कारक। संबंध कारक तो वो सभी जानते हैं। तो इसका संबंध कारक वाक्य के अंदर क्रिया का संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ उसका संबंध को प्रकट करता है, उसको संबंध बोधक कहते हैं। वो है का, की, के। उसका कारक चिन्ह है का, की, के। ये पुल्लिंग एकवचन में का प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग एकवचन में की का प्रयोग किया जाता है, बहुवचन में के का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए दशरथ के 4 बेटे हैं। दशरथ के 4 बेटे हैं। राम की पत्नी सीता है, राम की पत्नी सीता है। लक्ष्मण राम का भाई है। यह है उदाहरण इसका। उदाहरण दशरथ के 4 बेटे हैं। 4 के जो है कारक चिन्ह। राम की पत्नी सीता है। राम का 4 भाई है। राम का भाई लक्ष्मण है। राम का भाई लक्ष्मण है। यहाँ
यह पुल्लिंग एकवचन है, इसके लिए क्या होता है, का प्रयोग किया गया है। ये का स्त्रीलिंग एकवचन है, इसका की का प्रयोग किया गया है। यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है, इसलिए के का प्रयोग किया गया है। अगले है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक माना में इसमें नाम में ही इसका अर्थ है। अधिकरण कारक माना आधार पर। हाथ में कलम है, हाथ में कलम है। और छत पर माँ खड़ी है, छत पर। पेड़ पर बंदर है, दीवार पर घड़ी है, मेज पर किताब है, घर में चोर है। इस प्रकार उदाहरण हाथ में कलम है, मेज पर किताब है। आठवां है संबोधन कारक। संबोधन कारक परिभाषा है कि किसी को पुकारना क्या बोध करने वाला शब्द को संबोधन कारक कहते हैं। जैसे कि हे राम, हे भगवान मुझे कहा, तुम मुझे रक्षा करना, अरे मोहन इधर आओ। इस प्रकार का संबोधन करते हैं, इसे संबोधन कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए हे भगवान, अरे मोहन, इस प्रकार का जो आश्चर्य प्रकट करते हैं। हे भगवान हमें रक्षा करे, अरे मोहन इधर आओ। इस प्रकार का वाक्य। संक्षिप्त में फिर एक बार, कारक है, परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में अन्य शब्द या क्रिया के साथ जो संबंध प्रकट करते हैं उसे कारक कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम कोई भी एक नाम वाला वस्तु या व्यक्ति क्रिया, उस वाक्य में जो क्रिया के साथ जो संबंध प्रकट करते हैं उसे कारक कहते हैं। అంటే వాక్యంలో ఉండేటువంటి పేరు గల వ్యక్తి కానీ వస్తువు కానీ ఏదైనా ఒకటి ఆ క్రియతో సంబంధం ఉండే ఆ సంబంధాన్ని తెలియపరిచిందే కారక్ అంటారు. కారక్కి మొత్తం టోటల్ 8 భేద है, 8 భేదాలు కలవు. 8 भेद है। ये है कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इसके एक एक की उदाहरण में उदाहरण देता हूं। राम ने रावण को मारा। यह है राम ने कर्ता कारक है, रावण को कर्म कारक है, कर्म कारक चिन्ह है। कर्म को मारा అంటే రాముడు రావణ్తో చంపబడెను. मदन ने पवन को मिटाई दी అంటే మదన్ అనే వ్యక్తి పవన్ కు మిఠాయి ఇచ్చెను. रतन ने चाकू से सेब काटा. रतन ने चाकू से सेब काटा. रतन అనే వ్యక్తి चाकू द्वारा యాపిల్ ని కట్ చేసెను. पिताजी ने माँ के लिए यानी कि यहाँ संप्रदान कारक माँ के लिए नई साड़ी खरीदी. पिताजी नान्नगारू अम्म कोरकु కొత్త చీర కొన్నారు. बच्चे कक्षा से बाहर निकले. పిల్లలు తరగతి గది నుంచి బయటకి వెలుపలికి తరలి వెళ్ళారు. बच्चे कक्षा से बाहर निकले. से అంటే అక్కడి నుంచి తరలి వెళ్ళుట, అంటే అక్కడి నుంచి దూరంగా వెళ్ళుట. राजेश की बहन बहुत होशियार है. यहाँ बहन जो है स्त्रीलिंग शब्द है. बहन जो है स्त्रीलिंग शब्द है, इसके लिए की का प्रयोग किया गया है. माँ छत पर टहल रही है. माँ ने कहा छत पर टहल रही है అంటే అమ్మ మేడపై డాబా మీద సంచరిస్తూ ఉన్నది. टहल रही है संचरिंచుట. ये है भगवान, हे माने यह क्या है, संबोधन कारक. यह है अपादान कारक है मैं पर, और यह संबोधन कारक है. हे भगवान गरीबों पर दया करे. हे भगवान गरीबों पर दया करे.
हे भगवान, हे जो है संबोधन कारक है, पर जो है अधिकरण कारक है। यहाँ तक कारक का विषय समाप्त होता है। फिर एक बार आपने इसे देखिए और समझिए। धन्यवाद, नमस्कार।